हालेलुया। हम वेलकम करते हैं आपको आज की इस मीटिंग में कि यीशु मसीह आज इस मीटिंग के ज़रिए, इस प्रचार के ज़रिए, इस कलाम इक़दस के ज़रिए आप तक ब्लेसिंग पहुँचे और आप ब्लेसिंग को रिसीव करें। जब आप कलाम को ध्यान से सुनेंगे, अपना विज़डम खोलेंगे, अपना ज़हन खोलेंगे और कलाम को रिसीव करेंगे, अपना हार्ट खोलेंगे और हार्ट में इस कलाम को रखेंगे, तो यकीनन आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होगी, आपके घराने के लिए ब्लेसिंग का कारण होगी और आप पाक रूह से भरते जाएंगे। जब हम उसके वर्ड को, मैन ऑफ गॉड के वर्ड को रिसीव करते हैं, ग्रैब करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, क्योंकि आपकी सोच ही अप्रोच बनती है। जब आप कुछ खुदा के लिए करेंगे, आपकी स्टेटमेंट जो होगी वो खुदा के लिए होगी, तो यकीनन आप ब्लेसिंग हासिल करेंगे। जब हम रूत की किताब को पढ़ते हैं तो रूत की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्लेसिंग का कारण बनी रूत के लिए भी, बल्कि जिससे उबैद पैदा हुआ। रूत ने कहा अपनी सास नोमी से कि अगर मैं वापस चली जाऊंगी तो मुझे यहोवा की महिमा करने को नहीं मिलेगी, मुझे खुदावंद की तारीफ करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उसके माँ बाप थे, जो उसके बहन भाई थे रूत के, मुआबी थे। और मुआबी, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो मुआबी हैं, लोग हैं, खुदा को उनसे नफरत है। खुदा को इसलिए उनसे नफरत है कि वो बाप और बेटी के मिलाप से जो थे मुआबी कौम पैदा हुई सी। हम इस बात को भूलना नहीं है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों की परख होती है, पहचान होती है और हम इन चीज़ों को पहचान पाते हैं। रूत कहती है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो मुझे यहोवा की तारीफ करने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो पिछले लोग हैं, जिसके माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, वो बुतों को मानने वाले हैं और खुदा को बुतों से नफरत है, मुआबी कौम से नफरत है, मुआबी लोगों से नफरत है। इसीलिए रूत ने कहा कि मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी। उसने ये डिसीजन लिया और स्टेटमेंट दी। जब आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुदा भी आपको ब्लेस करता है। आप अच्छे क्रिश्चियन होंगे, लेकिन अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप ब्रेक हैं, आप खुदा के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी जो स्टेटमेंट है वो खुदावंद के अंगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, आप मुखालफे मसीह हैं और आप मसीहत में नहीं चल रहे, आपने मसीहत के साथ वाकफियत नहीं है, तो इसीलिए आप ब्रेक हैं और आप खुदा के नज़दीक नहीं हैं। और जब तक आप खुदा के नज़दीक नहीं जाएंगे, खुदा भी आपके नज़दीक नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका वादा है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। रूत ने जब स्टेटमेंट दी तो खुदा उससे खुश हुआ और रूत नोमी के साथ वापस अपने शहर बैतलहम में आई। रूत की किताब पढ़े तो जो मलयून और कलयून का मतलब है, दोनों ही, आप अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़े रूत की किताब को, तो जो उसका हस्बैंड था नोमी का, एलीमलेक, उसके दो बेटे थे, मलयून और कलयून। जब हम दोनों के नाम की डेफिनेशन को मालूम करते हैं तो पता चलता है कि एक का नाम बीमारी है और एक का मतलब दुख है। यानी मलयून का मतलब बीमारी है और कलून का मतलब दुख है। यानी दोनों में इतना, नामों में इतनी, आप जानते हैं कि नामों में बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग छुपी हुई। अगर आपका नाम अच्छा है, जिस तरह के यकूब का नाम था असराइल, तो उसमें ब्लेसिंग थी। आप शमाउन का नाम बदलकर खुदा ने पतरस रखा, इसका मतलब है कि पतरस एक पत्थर, यानी कोने के सिरे का पत्थर, एक चट्टान यानी मजबूत। जब आप नामों के मतलब को समझेंगे कि आपके नाम का जो मतलब है कितना मजबूत है, तो आप जान सकेंगे। जब उसके बाप एलीमलेक ने उन बेटों के नाम रखे तो उसने सोचा नहीं होगा, उसने जाना नहीं होगा कि नाम की वैल्यू क्या है। जब वो नाम की वैल्यू जानता तो यकीनन वो अपने दोनों बेटों के नाम अच्छे रखता। जब वो एक का नाम दुख हो, एक का नाम बीमारी हो, तो वहाँ ब्लेसिंग कहाँ से आएगी। और दूसरा, उनका डिसीजन गलत निकला। बाइबल बयान करती है कि जब बैतलहम में काल पड़ा और रोटी की कमी हुई तो उन्होंने बैतलहम को छोड़ दिया और मुआब में चले गए। और मुआब में गए और दोनों बेटे और उसका पति नोमी का, तीनों शख्स, जो 3 डेथ होगी, तीनों लोग मर गए। जब उनको पता चला, जब
वहाँ से उन्होंने वापसी का फैसला किया तो उसकी जेठानी थी रूत की, जो उससे बड़ी थी, वो अपने पिछलों के पास चली गई और जो रूत थी वो नोमी के साथ वापस आई। बाइबल बयान करती कि जब उसने ऐसा डिसीजन लिया कि मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी ताकि मुझे यहोवा की महिमा करने को मिले। महिमा, प्रस्टिश करना, वर्शिप करना इतना बड़ा आपकी जिंदगी में एक समझ ले कि ब्लेसिंग है कि आप सोच नहीं सकते। आप जानते हैं कि जब दाऊद वर्शिप करता था तो खुदा की रूह दाऊद पर आती थी और साउल से बुरी बदबू जाती थी। वर्शिप का इतना बड़ा भारी ब्लेसिंग है कि आपकी जिंदगी में कंटिन्यू होती है, वो ब्रेक नहीं होती जब आप वर्शिप करते हैं रूह और सच्चाई से। आप जानते हैं जब यीशु मसीह कुएं पर बैठे तो सामरी औरत से क्या कहा यीशु मसीह ने? उससे कहा कि ऐसे लोग आएंगे जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करेंगे। हमें जरूरत है कि प्रस्तिश को हम समझें। रूत ने समझा कि मुझे खुदा की महिमा करने को नहीं मिलेगी, प्रस्तिश करने को नहीं मिलेगी। उसने ये डिसीजन लिया, उसने स्टेटमेंट दी कि मैं अपनी सास नोमी के साथ जाऊंगी। तो वो बैतलहम में आई। बाइबल बयान करती है कि उसने वो काम किए जो औरतों को करने मुनासिब नहीं थे, यानी उसने दिहाड़ी करना शुरू की, उसने काम करना शुरू किया। उसने अपनी बूढ़ी सास से कहा कि तू घर बैठ और मैं कमाई कर कर लाती हूँ। बाइबल बयान करती है कि जब आप अच्छा डिसीजन लेंगे तो खुदा भी आपकी लाइफ में अच्छी ब्लेसिंग को उतारना शुरू कर देगा। और बाइबल बयान करती है कि वो उस खेत में पहुंची जो बोअज का खेत था, और जब उस खेत में पहुंची तो जब उसने वहां काम करना शुरू किया तो बोअज की फेवर उस पर आई, बोअज की रिस्पेक्ट उस पर आई। उसने रूत को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। कैसे? उसने अपने नौकरों से पूछा कि ये औरत कौन है, तो उसके नौकरों ने बताया कि ये नोमी की बहू है जो मुआब से वापस आई है, ये मुआबी लड़की है, लेकिन इसने वफादारी अपनी सास के साथ दिखाई है, अपने इसराइल के खुदा के साथ दिखाई है। तो जब बोअज को ये पता चला तो उसकी जो रिस्पेक्ट थी वो रूत पर आई, फेवर रूत पर आई। उसने रूत से कहा कि तू मेरे पानी में से पानी पिएगी और मेरे जवानों के साथ तू भी खाना खाएगी। ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ी बात है। आप अपने नौकर को नहीं कहते कि आ मेरे बच्चों के साथ मिलकर खा, आ मेरे नौकरों के साथ मिलकर खा। बोअज जब उसको पता चला कि ये एक मुआबी औरत है तो बोअज ने उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी। वो रिस्पेक्ट रूत की लाइफ में क्यों आई? क्योंकि उसने जिंदा खुदा की महिमा करनी शुरू की, उसने जिंदा खुदा को मानना शुरू किया। इतनी डिस्करेजमेंट के रहने के बावजूद, मुश्किल में रहने के बावजूद उसने यहोवा का पीछा नहीं छोड़ा, उसने यहोवा की महिमा करनी नहीं छोड़ी। अगर आप मुश्किल में हैं, आप पीछे मुड़ गए हैं, आप ब्रेक हो गए हैं, आपने खिदमत छोड़ दी है, सेवा छोड़ दी है, इसका मतलब है कि आपको शैतान ने घेर लिया है। और अगर आप मुश्किलों के बावजूद, इतनी डिस्करेजमेंट के बावजूद आगे चले हैं, डिसीजन लिया है कि हम मरे या जिए, अड़े रहें और खड़े रहें, खुदा की महिमा करते रहें, और एक दिन आएगा कि वो आपको उठा खड़ा करेगा और आपको ब्लेस करेगा और आपको वो बरकतें देगा वो जो और लोगों के पास नहीं होंगी। ये खुदा की हॉबी है कि जब आप उसके लिए खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, मुश्किलों के बावजूद, स्ट्रगल के बावजूद, सफर के बावजूद, तो खुदा आपको उठा खड़ा करता है। वो खुद आपको अप्रिशिएट करता है। जब वो आपको अप्रिशिएट करेगा तो फिर आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। वो खुदा है, वो यहोवा है जिसने हर चीज को पैदा किया है। पहले आपने अपनी वफादारी का सबूत देना है। रूत अपनी सास के साथ वफादार रही, वो खुदा के साथ वफादार रही। वो आई बैतलहम में, उसने वही काम शुरू कर दिया, खुदा की महिमा करना, अपनी सास की बातों को फॉलो करना, मानना, क्योंकि वो जानती थी कि ये जो मेरी सास नोमी है ये जिंदा खुदा को मानने वाली है। जब आप जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके साथ स्टेटमेंट के साथ चलेंगे, आप जब कहेंगे कि ऐ खुदाबंद जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो यकीनन उसकी मर्जी आपकी लाइफ में पूरी होगी, क्योंकि आप खुदा का मकदस हैं। हमें इस बात को भूलना नहीं है कि पतरस जो था वो भी एक टाइम आया कि उसने इनकारी की यीशु मसीह की, लेकिन वो दोबारा चुना गया। आप चुने जाने वाले हैं, आप उठा खड़े किए जाने वाले हैं। अगर आप इस कलाम को अपने हार्ट में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं और खुदा के खिलाफ नहीं जाते, बल्कि खुदा के साथ अपनी स्टेटमेंट को मिलाते हैं कि हम खुदावंद तेरे साथ हैं, हम इब्लीस से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब फौजी जो होता है, जो फौजी का अफसर होता है,
وہ اس کو خالی ہاتھ لڑنے نہیں بھیجتا۔ وہ دیش کو جس طرح کا آگے ملک ہوتا ہے، جس طرح کی آگے کنٹری ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ہتھیار دیتا ہے۔ اگر اگلی کنٹری کے پاس 780 میں جو کچھ بھی ہتھیار ہوتے ہیں اگر وہ ہے تو وہ آپ کو بھی ویسے ہی ہتھیار دے کر بھیجے گا۔ اور خدا نے آپ کو ابلیس کے خلاف ایسے ہتھیار دیے ہیں کہ آپ لڑ سکیں، اس پر غالب آ سکیں۔ یسوع مسیح نے کہا نہیں کہ تم ابلیس پر غالب آؤ گے، پھر ہم کیسے نیچے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں غالب آنا ہے۔ جس طرح داؤد کہتا ہے کہ تو شیر تے سپ لتاڑے گا، پھر بچے اجگر بھی۔ آپ اجگر کو لتاڑنے والے ہیں، آپ اجگر کو روندنے والے ہیں، آپ اس اثردھا کو نیست و نبود کرنے والے ہیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا کے قوانین میں رہیں گے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، خدا اپنے قوانین سے باہر آ کر کام نہیں کرتا، وہ اپنے قوانین میں رہتا ہے۔ اسی لیے اس نے آپ کو کلام دیا ہے۔ اس نے وہ مینجمنٹ کا خدا ہے۔ اگر آپ اس کی مینجمنٹ میں رہیں گے تو وہ آپ کو اونچا کرے گا، بلند کرے گا، سرفراز کرے گا۔ اگر آپ اس کی مینجمنٹ سے باہر جائیں گے تو آپ کو وہ کبھی سرفرازی نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے قانون کو نہیں توڑتا۔ ہمیشہ انسان خدا کے قانون کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ خدا اپنے قانون کو نہیں توڑتا، خدا اپنے قانون کو آپ پر لاگو کرتا ہے کہ آپ بچیں، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہلاک ہوں۔ ہلاکت آپ کی چوائس ہے، آپ چوائس کرتے ہیں ہلاکت کو، خدا نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم روت کی طرح بلیسنگ کو حاصل کریں، بلیسنگ کا کارن یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں، آپ خدا کی سٹیٹمنٹ کو اپنے اوپر لیں اور اس کو پورا کریں، اس کے وعدوں پر توکل کریں، کیونکہ جو توکل کرتے ہیں خداوند پر وہی آگے چلتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، جس طرح کا وقت چل رہا ہے، آخری وقت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ بہت سے کرائسس آئیں گے اس دنیا میں۔ سب سے بڑا جو فیڈ کا کرائسس ہے وہ آئے گا، یعنی کھانے پینے کا کرائسس آئے گا اس دنیا میں۔ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سیلاب آئے ہیں ملکوں میں، کنٹریوں میں، پانی کے ریلے جا رہے ہیں اور گاؤں کے گاؤں، بستیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ آپ اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جب فصلیں تباہ ہو جائیں گی، جب کھیت تباہ ہو جائیں گے تو کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ کھیتوں میں سے ہی نکلتا ہے بیج۔ یہ بیج ہے، یہ آپ کے لیے کلام ہے کہ آپ کے دل میں یہ کلام بویا جا رہا ہے، یہ ایک بیج ہے۔ جب یہ آپ کے اندر گرے گا، آپ اسے اگنے کے لیے جگہ دیں گے، آپ اس کو فالو کریں گے کلام کو، تو یقیناً آپ بچیں گے۔ جب یہ اگے گا تو یہ پھل لے کر آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دانییل تھا، اسے جب شیروں کی مانگ میں پھینکا گیا تو شیروں نے اسے منہ نہیں لگایا، کیونکہ یہوہ خدا نے شیروں کو آواز دی کہ یہ بیج ہے۔ تو جب آپ بیج ہی کھا جائیں گے، جب آپ بیج کو اگنور کر دیں گے، پھینک دیں گے، تو آپ فصل نہیں لے سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جانور سمجھ گئے اس بات کو، انہوں نے دانییل کو نہیں کھایا۔ بات سننے والی کہ انہوں نے دانییل کو نہیں کھایا۔ جب صبح کو بادشاہ نے آواز لگائی کہ اے دانییل، تیرے خدا نے تجھے زندہ رکھا ہے، تو دانییل نے کہا کہ ہاں بادشاہ، میرے یہوہ نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دانییل زندہ نکالا گیا، اور جنہوں نے دانییل کی چگلی کی تھی، جو دانییل کے خلاف تھے، انگیز تھے، ان کو بادشاہ نے ساری فیملی کو ان شیروں کے آگے ڈال دیا، اور شیروں نے جی بھر کر کھایا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ ابھی وہ پھینکے بھی نہیں گئے تھے اور شیروں نے ان کی ہڈیاں چبا ڈالی تھی۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو شیروں کی مانگ سے بچانے والا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ مشکل وقت میں، آپ پر ابلیس حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، لیکن آپ نے اس اٹیک کو کس طرح جھیلنا ہے، اس اٹیک کے خلاف کس طرح کھڑے ہونا ہے، یہ آپ نے بائبل مقدس سے سیکھنا ہے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اگر آپ نے کھڑا ہونا سیکھ لیا تو یقیناً آپ روت کی طرح سٹرونگ کیے جائیں گے اور آپ عبید کی ماں بنے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ عبید کون تھا؟ عبید داؤد کا دادا تھا، وہ یسی کا باپ تھا۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ بائبل کی ہسٹری کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے۔ جو بائبل کا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ ہم سب کا خدا ہے، پوری قوموں تو جہانوں کا خدا ہے۔ میری عزیزو، ہم نے
اپنی اسٹیٹمنٹ کو بہتر رکھنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح چلیں گے۔ ہم نے بائبل کو ریڈ نہیں کرنا بلکہ کھانا ہے۔ جب ہم اسے کھائیں گے تو ہمارے اندر بائبل ہوگی، ہم خدا کے ویژن کو سمجھ سکیں گے، ہم خدا کی پلاننگ کو سمجھ سکیں گے کہ ہماری زندگی میں خدا کی پلاننگ کیا ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ خدا کی پلاننگ کو سمجھتے ہیں جن کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ بہت بڑی برکت پائیں گے اور خداوند آپ کو برکت سے نوازے گا۔ آمین۔